प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जौनपुर का मल्हनी सीट भी है जहां पर लकी यादव मैदान में है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं पार्थनाथ यादव, स्वर्गीय पार्थनाथ यादव जी के बेटे हैं और कहा जाता है कि इस सीट पर मुकाबला हमेशा यादव बाहुल सीट है, इसलिए यादव बनाम ठाकुर ही होता है। और पार्थनाथ जी की एक छवि रही है, विकास को लेकर के रही है, आम जनता के बीच रही है। और यही नहीं, जब वह यहाँ से कैबिनेट मंत्री बनते थे तो पूरे पूर्वांचल में जाने जाते थे। लेकिन आज हालत यह है कि जब लकी मैदान में है तो न तो कांग्रेस प्रत्याशी उतार पा रही है ना तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन असली सवाल हम लकी जी से ही करेंगे। लकी जी, आपका मुख्य मुकाबला किससे है? मेरा मुख्य मुकाबला किसी से नहीं है। मुझे ये विश्वास है, मैं ये जानता हूँ जो भी प्रत्याशी लड़ेगा वो मुझसे पीछे रहेगा। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मल्हनी विधानसभा समाजवादियों की सीट है और यहाँ समाजवादी जीतेगी, ये आप विश्वास रखिए। यहाँ किसी से मेरा मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, क्या वजह है? अब ये तो आप 2017 का चुनाव, पुराना जो चुनाव हुआ है उसको उठा के देख लीजिए, क्या स्थिति भाजपा की थी, क्या स्थिति कांग्रेस की थी। इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है। यहाँ जब 2017 में पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ भाजपा तीसरे स्थान पे थी, तो इसलिए भाजपा को किसी कैंडिडेट कोई नहीं मिल रहा है। भाजपा ये चाह रही है कि मैं क्या कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आए थे 25 तारीख को, वो कह के गए कि हमको किसी हर हाल में सीट चाहिए। ये कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि किसी हर हाल में सीट चाहिए। भाजपा खुद मान चुकी है, भाजपा के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो समाजवादियों का मुकाबला कर सके, ये आप विश्वास रखिए। तो मुख्यमंत्री जी क्या धमका करके गए हैं, क्या सीट चाहिए? हाँ, मुख्यमंत्री जी तो मैं तो यही मानूंगा कि मुख्यमंत्री जी धमका के गए कि मुझे सीट चाहिए, कि हर हाल में सीट चाहिए। प्रशासन अमला अपना लगा रहा है, लेकिन इससे समाजवादी डरने वाले नहीं है। ये आप विश्वास रखिए। 3 नवंबर को जो वोटिंग होगी और आप देखिएगा 10 नवंबर को जब गिनती होगी तो यहाँ समाजवादी जीतेगा। ये बताइए, तमाम अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, एसपी बदल दिए गए हैं, सीओ बदल दिए गए हैं, कांस्टेबल बदल दिए गए हैं, थानाध्यक्ष बदल दिए गए हैं, क्या ऐसा कुछ है? क्या प्रभावित करने की कोशिश हो रही है क्या? ये लोग जात विशेष पे राजनीति कर रहे हैं। जात विशेष के आधार पे अभी आचार संहिता लगने से पहले ये लोग क्या काम किए कि पूरे बैकवर्ड जितने सिपाही थे, चाहे जफराबाद थाना हो, चाहे लाइन बाजार थाना हो, चाहे बक्सा हो, चाहे सिकरारा हो, चाहे करंजा कला थाना हो, जितने बैकवर्ड वहाँ सिपाही थे, ओबीसी के सिपाही थे, सबको हटा दिया गया। ये प्रशासन की ये मंशा है कि चुनाव में बेईमानी कराई जाए। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ, मुख्य चुनाव आयोग से, कि यहाँ पे प्रशासन को देखते हुए यहाँ के अमला प्रशासन को हटाया जाए। नए कोई आ जाएंगे तो निष्पक्ष चुनाव होगा यहाँ पे। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो निश्चित समाजवादी यहाँ से जीतेगी 60,000 वोट से, आप विश्वास रखिए। मल्हनी के वोटरों से आप क्या कहना चाहेंगे? मल्हनी के वोटरों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मल्हनी के वोटर, ये पूरा मल्हनी का वोटर मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मल्हनी के वोटर। और वो लोग मुझे खूब बखूबी आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह हम लोग पिताजी के साथ थे उसी तरह आपके साथ है। और मल्हनी के वोटर पूरा मुझे सहयोग कर रहा है और ये भी कह रहा है कि आप भैया केवल देखते रहिएगा, इस बार मल्हनी में समाजवादी जीतेगी, आप विश्वास रखिए। लकी जी, पार्थनाथ जी यहाँ पर आम आदमी की सुविधाओं के लिए लड़ते रहते थे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के उन्होंने एक बड़ी मुहिम शुरू की, लेकिन मेडिकल कॉलेज चालू क्यों नहीं हो पाया? मेडिकल कॉलेज जब समाजवादी की सरकार थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे उसका उद्घाटन करने, और उन्होंने ये बात कही थी कि इसको हम, अगर दोबारा मेरी सरकार बन जाएगी तो 2018 तक इसको हम चालू करा देंगे। और पिताजी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज आया था, लेकिन 2018 में यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, यहीं टीडी कॉलेज में आए थे। उसको चालू कराने के बजाय, उसमें बजट देने के बजाय केवल उसका नामकरण करके चले गए। आज के स्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेडिकल कॉलेज देखते हुए जाइए। जो वहाँ के दरवाज़ा खिड़की लगे थे, ठेकेदार का पेमेंट ना होने के नाते ठेकेदार अब वो दरवाज़ा खिड़की उखाड़ के ले जा रहे हैं। ये है उनका एक सवाल लोग आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आप यहाँ पर युवा नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री के पुत्र भी हैं, कि पार्थनाथ जी का कौन सा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? पिताजी का सपना ये था कि जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठने वाला व्यक्ति को भी पूरी खाना पहुँचे और नीचे दबे कुचले लोग को उठाने की उनकी आवाज़ थी। और जौनपुर ज़िले को, मैं जौनपुर ज़िले की बात कर रहा हूँ, कि पिताजी का ये सपना था कि इसको 20 श्रेणी में कराया जाए और यहाँ जो भी सुविधा हो सके, जैसे बनारस, लखनऊ, बड़े महानगरों में जिस तरह सुविधा है, जिस तरह बिजली मिल रही है, जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस हर व्यवस्था जो बी ग्रेड श्रेणी को मिलती है, ये पिताजी का सपना था। आज पिताजी
इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका सपना लेके चला हूं और जनता के बीच में चल रहा हूं और जनता मुझे बखूबी खूब आशीर्वाद दे रही है कि नहीं, पिताजी का सपना आप पूरा करेंगे। और पिताजी का एक वो था, जो गरीब दबे कुचले लोग थे, पिताजी उनकी आवाज़ उठाते थे, उन लोगों की आवाज़ उठा के उनकी हर संभव मदद करते थे कि कहीं इनको दबा। इसलिए पिताजी सन 72 से पिताजी राजनीति स्टार्ट किए थे, आज 2020 तक पिताजी पद पे थे। इसलिए पिताजी किसी जात विशेष से नहीं चल रहे थे, सभी जात धर्म को जोड़ के पिताजी लेके चल रहे थे और सभी की आवाज़ बनते थे पिताजी। कोई भी किसी को परेशान करता था, चाहे प्रशासन कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, परेशान करता था, पिताजी उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम खड़े रहते थे और मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ते थे। इसलिए पिताजी इतने दिन से राजनीतिक उस पे थे। मैं भी, पिताजी ने भी मुझे सिखाया है कि बेटा इस तरह तुम चलोगे, गरीब असहाय लोग की आवाज़ उठाओगे तो निश्चित तुमको कोई रोक नहीं सकता है। यही मैं सपना लेके चला हूँ पिताजी का। मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव में आपके बड़े बड़े मुद्दे क्या मेरा क्या हैं? केवल एक निवेदन, जनता से मेरा निवेदन है, मल्हनी परिवार से मेरा निवेदन है कि पिताजी जिस तरह आप लोग की मान सम्मान की रक्षा करते थे, उसी तरह ये बेटा आपकी मान सम्मान की रक्षा करेगा, आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। और लोगों के बीच में जा रहा हूँ, केवल बस लोग ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें लोग एक ही शब्द हमसे बोल रहे हैं। मैं जब जा रहा हूँ लोगों के बीच, जनता के बीच में जा रहा हूँ, एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ मत आइए। इस बार हम लोग मन बना चुके हैं बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसलिए जितनी हम लोग साइकिल की बटन दबाएंगे, उतना हम लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए जनता ने मन बनाया। कहा कि आपका मुद्दा जो होगा वो 2022 में लेके आइएगा। अभी इस बार केवल बाबूजी चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लकी जी, जब हम कल यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, तो लोगों का कहना था कि स्वर्गीय पार्श्वनाथ जी ने शहर में एक लोहिया पार्क बनवाया था, लेकिन यह पार्क अब शहर की आबादी के हिसाब से बहुत छोटा पड़ता जा रहा है, शहर को दूसरा नया पार्क चाहिए। ऐसे में लकी जी से यह सवाल जरूर करिएगा कि वह चुनाव जीतते हैं, नेता बनते हैं, तो दूसरा पार्क क्या देंगे? पिताजी का जो सपना था, पिताजी ने लोहिया पर यहाँ जो पार्क बनवाया था, उस समय उद्यान विभाग था पिताजी के पास, और पिताजी ने उसको बनवाया था। और पिताजी की ये सोच थी कि जो लोग रोड पे टहलते हैं, परिवार के लिए रोड पे टहलते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है मॉर्निंग में, तो पिताजी ने ये पार्क बनवाया। और इसलिए बनवाया कि लोगों की जो क्षेत्र, यहाँ शहर की जो जनता है, उनको मॉर्निंग वॉक करने के लिए, यूनिक वॉक करने के लिए वहाँ बैठेंगे, अपना इंजॉय टाइप करने के लिए पिताजी की ये सोच थी। मैं भी आपसे वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी आपको विश्वास देना चाहूँगा कि जब समाजवादी की 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप विश्वास रखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं लड़ाई लड़के ये दूसरा पार्क, इससे बड़ा पार्क बनवाने का काम करूंगा और पिताजी के सपनों को पूरा करूंगा। बड़े पैमाने पर तबादले किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, लेकिन आपकी पार्टी लखनऊ से लेकर के यहाँ तक इस मुद्दे पर लड़ाई करती हुई दिख नहीं रही है। हमारी पार्टी ये जान रही है, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे नहीं, प्रशासन हम लोग को परेशान करेगा, इसलिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम लोग केवल अपना शांति से अपना काम करना चाहते हैं और समाजवादी जीतेगी, आप देखते रहिएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो कहिए, यहाँ समाजवादी अगर बेईमानी हुई तब भी इसके बावजूद समाजवादी जीतेगी। जितना बेईमानी कराना हो योगी बाबा को, जनता ने मन बना लिया है कि योगी बाबा को जवाब हम लोग देंगे और यहाँ से समाजवादी जीतेगी। आप ये विश्वास रखिए, जनता ने मन बनाया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बाहर हैं, किसी पर्सनल काम से बाहर गए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि मैं आता हूं, फिर इसके बाद लकी तुमसे बात करता हूं और इस मुद्दे पे मैं चुनाव आयोग से लेकर हर जगह मैं इसकी बात करूंगा और यहाँ के जो प्रशासन है, आला अफसर हैं, उनके लिए भी मैं बात करूंगा। अब चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा उसको हम लोग मान कर। लकी जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी लगातार कैंप कर रहे हैं, जल्दी ही गए हैं यहाँ से, फिर आने वाले हैं, तो क्या मानते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी यहाँ आना चाहिए? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, ये आप विश्वास रखिए। अब आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि मुख्यमंत्री के हेलीपैड पे आदरणीय अखिलेश जी का नारा लग रहा था, समाजवादी का नारा लग रहा था। आज तक इतिहास में मैं जब से जानने लायक हूँ, पहली बार मैं देखा किसी के हेलीपैड पे दूसरे का नारा लगे, किसी मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर, किसी मुख्यमंत्री के हेलीपैड पे दूसरे का, पूर्व मुख्यमंत्री का नारा लगे और समाजवादी प्रत्याशी का नारा लगे। मैं पहली बार देखा हूं। तो ये इससे आपको समझ जाना चाहिए, प्रेस के लोगों भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि हाँ, समाजवादी जीतेगी, आप ये विश्वास रखिए। कुछ भी कर ले
माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जीतेगी जौनपुर से समाजवादी। काफी अफसर हैं। यहाँ पर खेल का माहौल नहीं बन पाया है। फुटबॉल के तमाम लोग कहा जा सकता है फुटबॉल प्रेमी हैं। यहाँ पर एक संदीप यादव है जो राज्य स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। वह फुटबॉल की निःशुल्क कोचिंग देने का काम करते हैं। बच्चों को फुटबॉल जूते मोजे यह सब सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। उन्होंने आपसे मांग की है कि आप चुनाव जीतते हैं तो इस मुद्दे पर ध्यान देंगे और यहाँ पर खेल का एक माहौल पैदा होगा। क्या आप मानते हैं ऐसा वो किया जाना विश्वास चाहिए? देना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं संदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो आके मुझसे मिलें, और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जब समाजवादी सरकार बनेगी तो आदरणीय अपने मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं बात करके उनको भी जो सहायता होगी, जो भी होगा, उसको दिलाने का प्रयास करूंगा। इतना आप विश्वास रखिए। लकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। असल सवाल यह है कि यहाँ पर जो मल्हनी का उपचुनाव है यह यादव बाहुल तो सीट है ही है, इसके साथ ही साथ पारसनाथ जी की एक छवि है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला होता है वह यादव बनाम ठाकुर होता है। ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई है। अगर यहाँ पर प्रत्याशी कोई आता भी है तो लकी का काफ़ी यहाँ पर संघर्ष है और लंबे समय से वह प्रचार प्रसार में भी आगे निकले हैं और युवाओं के मुद्दों को लेकर के या जो यहाँ पर जाति उत्पीड़न के मामले होते हैं, अफसरों के तबादले बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ का एक जो समीकरण है वह भी पारसनाथ जी से काफ़ी प्रभावित रहा है, चाहे वह पार्क देने का मामला हो, पुल देने का मामला हो। वह एक अहम फैक्टर है इस चुनाव का और इस चुनाव में जो मतदाता हैं वह किसे वोट करेंगे यह तो जब यहाँ पर वोट डाले जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से लकी यादव बनाम अन्य यह जो मुकाबला है यह आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसे उम्मीदवार उतारते हैं। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।